बहनों को ये सबसे ज़्यादा एहसास हो गया था और यकीन हो गया था कि उसका भाई यानी माँ बाप के बाद सहारा देने के लिए बचा ये भाई उनकी हर मुश्किलों में, हर लाइफ के हर एक मोड़ में उनका साथ देगा। लेकिन उन दो बहनों को क्या ही पता था कि जो आज हिम्मत दे रहा है, जो आज साथ में है, वो कल जाकर उन्हीं दो बहनों का, उन्हीं खुद की सगी दो बहनों का कातिल बन जाएगा। आप देख रहे हैं MNS न्यूज़ नेटवर्क की खास पेशकश 10 की दस्तक में, मैं हूँ आपके साथ खुशी। दरअसल पालघर में रहने वाले ये दो बहनों की कहानी कुछ इस तरह की है, जिनकी लाश जब मिली तब सभी के सभी हैरान में रह गए। यहाँ तक कि पुलिस भी जब लाश मिलने के बाद जितनी हैरान नहीं थी, जब पता चला कि इन दो लाशों का जो आरोपी है यानी कातिल है वो उनका खुद का सगा भाई है। ऐसी कई आपने तमाम खबरें देखी होंगी जिसमें पता चलता है कि खुद के घर वाले या रिश्तेदार या फिर भाई माँ बाप ही कातिल होते हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि सगे भाई ही, खुद का सगा भाई जो कि बचपन से उसके साथ खेला करता था, बचपन से रहा करता था, वही भाई उनको आखिर प्रॉपर्टी की एक छोटी सी बात को लेकर कत्ल कर देगा। आज की कहानी है पालघर की। पालघर में रहने वाला एक छोटा सा परिवार, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। घर में एक भाई, छोटा भाई और दो बहनें। बहनें बड़ी थी, कुछ 25 साल की और एक 32 साल की समझिए। इतनी बड़ी होने के बाद भी उनकी शादी नहीं हुई थी, क्योंकि वो खुद ही शादी करना नहीं चाहते थे। उन्होंने घर पर भी बता चुके थे कि वो कभी भी लाइफ में शादी नहीं करने वाले। अब इसी बात से परेशान होकर छोटे भाई ने, जो कि ग्रेजुएशन पार कर चुका था, उसके पापा के जाने के बाद अचानक से उसके पापा की मौत होती है। उसके पापा के जाने के बाद से अपने बहनों को और अपनी माँ को फुसलाकर उसने उसके पापा की नौकरी उसके नाम करा ली। जब 2019 में जब वो नौकरी में लगा, करीबन 2020 के करीब वो जब नौकरी पे लगा, ऐसा गार्ड नौकरी पर लगा, उसी के वन परिषद के जहाँ पर उसके पापा कुछ वर्क करते होंगे, वहीं पर ये एक ऐसा क्लर्क लग गया था। और क्लर्क लगने के कारण इसे ये एहसास होने लगा था ऑफिस में जाते जाते ये, और उसने खिचड़ी पकाई कि अब जो उसके पापा के नाम की प्रॉपर्टी है, बहनों की तो शादी हो नहीं रही है, बहनों की शादी ना होने के कारण अब जो हिस्सा होने वाला है उनके प्रॉपर्टी में वो अब 3 भाग में होने वाला है। अब 3 भाग में होने के कारण इसे कुछ कम ही आने वाला था। लड़का अकेला था, पहले से सोच के रख लिया था कि पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम होगी, लेकिन बहनों की इस शर्त पर कि वो कभी भी शादी नहीं करेगी। अब बहनों को शादी के लिए मना भी सकता था। जब मैं आपको इसका आगे का कारण बताऊंगी तब आप भी सोच में पड़ जाएगी कि इसका और सोल्यूशन निकलता, अपनी बहनों को राजी करता शादी के लिए, लेकिन उसने ये नहीं किया। अब बात ये आ चुकी थी कि बहन तो शादी करने वाली है नहीं, तो उन्हें रास्ते से कैसे हटाया जाए। अब इसी बीच कुछ दिन जाते रहते हैं और जो ये संकेत नाम का लड़का है, ये संकेत नाम का लड़का कई खबरों में भी आ चुका है, यानी यही सिलसिले को लेकर, प्रॉपर्टी के सिलसिले को लेकर। इसने जितनी भी बची कुची ज़मीन जायदाद थी अपने रिश्तेदारों के मुताबिक हाथ से, उनके सहारे से, उनके कंधे पर बंदूक रखकर इसने खुद के नाम पर सारी जायदाद अपने भी नाम पर उन्हीं के साथ साथ चढ़ा दी। अब रिश्तेदारों की मदद से तो हो चुका था। जब ये बात उन दोनों की बहनों को पता चली, जब ये बात बहनों को पता चली, बहनें फिर हैरान कि ऐसा कैसे हो सकता है। बहनों ने अपने भाई को पूछा कि क्या सच में तुमने अपने नाम पर प्रॉपर्टी करा ली है? प्यार से ही पूछा होगा। जब ये बात प्यार से बदलकर वाद विवाद में बदल गई, तब घर पर झगड़ा, तमाशा और न जाने क्या क्या होने लगा। अब इसी बात से परेशान होकर दोनों ने सोच लिया कि अभी तो ये हमें ज़्यादा कुछ देगा नहीं, इसीलिए अक्सर इनके घर पर लड़ाई झगड़ा चलते रहते थे। अब इसी बीच इसने सोचा कि इसी नवरात्र में इनका जो गांव था 25 किलोमीटर के पास ही, पालघर के पास ही राजमंडी नाव का एक गांव है जहां पर इनका गांव रहा करता है। और वहां पर इसी नवरात्र के उपलक्ष्य में ये इन्होंने सोचा कि नवरात्र के उपलक्ष्य में वो वहां पर जा सके। रिश्तेदार भी आने वाले थे। अब जब ये बात इन दोनों की बहनों को पता चली कि बहनों ने रिश्तेदारों की मदद से अगर ये हो रहा है तो रिश्तेदारों के साथ इनका मुंह मोड़ लिया।
झगड़ा होने लगा, बहुत ज़्यादा झगड़ा हो चुका था बहनों के साथ तो सभी का झगड़ा हो गया था। और इसी कारण इन्होंने केस दर्ज कर दिया था, एफआईआर डाल दी थी कि इन्होंने मारहानि की और मारने का यानी जान से मारने का इन्होंने आरोप लगाया है वगैरह वगैरह। इसी के ऊपर इन्होंने उस पर उन रिश्तेदारों के ऊपर केस दर्ज कर लिया था। ये बात अभी पुलिस को भी पता थी, लेकिन बात कुछ ऐसी थी कि अब ये एहसास हो चुका था इन संकेत को यानी दो लड़कियों के भाई को कि अगर मैं इन दोनों को रास्ते से हटा सकता हूँ तो अगर यहाँ पर पालघर में हटाऊंगा तो सारा आरोप उसके भाई पर यानी उस पर ही आ जाएगा। लेकिन अगर क्यों ना नवरात्र के ही उपलक्ष्य में अगर ये पालघर से अपने गांव चले जाए जहाँ पर इनके रिश्तेदार भी रहते हैं, वहाँ पर अगर इसे जहर दे दे या फिर वहाँ पर इनकी हत्या कर दे, मार दे, तो सारा का सारा इल्ज़ाम चले जाएगा इनके रिश्तेदारों के ऊपर। ऐसा ही इसने किया। नवरात्र के हिसाब से ये लोग चले गए वहाँ पर अपनी बहन को इसने सूप दिया, दोनों बहनों को सूप दिया गया। सूप में इन्होंने जहर मिलाया। थोड़ी देर बाद पहली बड़ी बहन की तबीयत खराब होने लगी। बड़ी बहन ने कॉल लगाया अपने भाई को, तब उसने कहा कि भाई मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, तुम जल्दी से घर आ जाओ। वो उत्सव से ये बाहर चले गया था क्योंकि उसे पता था कि उसने उसके बहनों के सूप में कुछ ना कुछ जहर मिला चुका है। वहाँ से बहुत देरी के बाद आया, हॉस्पिटल ले जाया गया, मृत घोषित कर दिया गया। पहली बहन मर चुकी थी। अब जब बात पता चली कि ये किसने मारा हो सकता है, तब संकेत ने अपनी बहन को, बची हुई बहन को और जो दूसरी वाली जो उसकी मम्मी थी, उसकी मम्मी को अपने बातों में फुसलाया और कहा कि सारा का सारा इल्ज़ाम अब रिश्तेदारों के ही ऊपर है। रिश्तेदारों ने ही उनका झगड़ा हुआ और इसी तरह से उन्होंने उसकी बहन को, बड़ी बहन को मार दिया। बहुत से तमाशे हुए, लेकिन फिर भी दूसरी बहन मरने की थी। अब सूप में दोनों ही कप में सूप था और सूप में जहर था, लेकिन दूसरी बहन को मरने के लिए बहुत देरी लग गई। यही बात उसे बहुत खनकती थी कि कब वो मर जाए। अब जब दूसरी भी बहन की मौत हो गई थी कुछ दिनों बाद, तब पुलिस ने और छानबीन चालू कर दिया। छानबीन शुरू होते ही पता चला कि रिश्तेदारों के मुताबिक कि जिस ड्रम से अगर पानी पिया भी होगा तो वो ड्रम के पास में कैमरा लगा हुआ है। वो चेक किया गया। जब पता चला कि ये तो सार्वजनिक, इसमें अगर इसमें जहर डाला रहता रिश्तेदारों ने तो उस पानी से सबकी मौत होती, यानी उसकी माँ की भी मौत हो सकती, लेकिन उसकी माँ की मौत हुई नहीं। अब देखा गया कि किसने मारा है। तब पता चला रिश्तेदारों से कि उसके भाई से उसकी अक्सर लड़ाई होती रहती थी प्रॉपर्टी के संदर्भ में। उससे भी थोड़ी सख्ती से पूछताछ की गई। हर जैसा चोर करता है, पहले कुछ नहीं कहता, मैंने नहीं मारा है वगैरह, थोड़ी और सख्ती से पेश आई गई। जब पुलिस अपने रुतबे में आई तब उसने अपना सारा सच उगल दिया कि उसने प्रॉपर्टी के इस चक्कर में अपनी बहनों को मार दिया। तो ये थी आज की कहानी। कल फिर मिलूंगी एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए बने रहिए 10 की 10 तक में।